तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब से सीपीयू की वैकेंसी इंक्रीज हुई है तब से हर वीडियो पे मैं चाहे जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस पर एक ही कमेंट आ रहे हैं कि भैया कट ऑफ क्या रह सकती है, कट ऑफ के बारे में कुछ बताइए। और दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाने से बच रहा था, लेकिन आप लोगों की इतनी डिमांड है कि मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले मैं कुछ आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। पहली बात, ये कट ऑफ की वीडियो नहीं है, ये मैं सेफ स्कोर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं जो सेफ स्कोर बताऊँ उससे आप बिल्कुल एग्री ना हो, और हो सकता है कुछ लोग एग्री भी हो सकता है ये बिल्कुल गलत साबित हो सकता है कुछ हद तक ये सही भी हो साथियों। तो ऐसा कोई कट ऑफ की वीडियो नहीं है, बस आप लोगों को मैं एक सेफ स्कोर बताने आया हूँ कि इतना स्कोर आप कर कीजिए ताकि आपको कट ऑफ ना खेलना पड़े। क्योंकि लास्ट ईयर मेरा जब स्कोर बॉर्डर पे रह गया था तो मैं कट ऑफ ही खेलता था, दिन भर यूट्यूब पे कट ऑफ की वीडियो ही देखनी पड़ती थी, और वही चीज़ें आपके साथ भी ना हो इसलिए मैं आपको कुछ सेफ स्कोर बताने आया हूँ। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यहाँ तक आप अपना स्कोर खींच कर लेकर जाएं जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बस दो चीज़ों की कट ऑफ बताऊंगा, दो फोर्सेस की। पहला सीआरपीएफ जिसकी मिनिमम कट ऑफ जाती है, और दूसरा सीआईएसएफ जो सबसे ज़्यादा डिजायरेबल पोस्ट होती है दिल्ली पुलिस के बाद साथियों। तो बस इन्हीं दोनों की मैं लास्ट 2 ईयर की वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करूंगा, इनकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा, और फिर सीपीओ 2024 में कितनी वैकेंसीज हैं मेल फीमेल और इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं, वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, तो अगर आपको पसंद ना आए तो आप बिल्कुल मत देखिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भी निगेटिव कमेंट मत कीजिए, अगर आपको अच्छी ना लगे बिल्कुल मत देखिएगा। अगर आप कट ऑफ से एग्री ना हो या फिर सेफ स्कोर जो मैं बताने वाला हूँ अगर उससे भी एग्री ना हो तो आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। और मेरा मानना है कि आप ऑलरेडी वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ चुकी हैं जो कट ऑफ से रिलेटेड है। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ और बता देता हूँ कि आप वीडियो अगर आप इसको मेरा देखेंगे, इसका फिर भी आप जाकर दूसरी वीडियो भी देखेंगे, तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर आपको खुश करने आया हूँ। मैं बिल्कुल आपको यहाँ खुश करने नहीं आया हूँ कि आपको मैं बता दूँ कि हाँ कट ऑफ 260 जाएगी तो इससे आप खुश हो जाएं। क्योंकि मेरा जो मानना है भाई कि सेफ स्कोर जो मैं बताऊं कि अगर आप थोड़ा डगमगाएं भी तब भी आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरा मानना ये है। ऐसा नहीं कि मैं आपको झूठे खुश कर दूं, सब्सक्राइबर बटोर लूं और व्यूज़ ले लूं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें मैं बताऊंगा एकदम एग्जैक्ट बताऊंगा। हो सकता है आप उससे एग्री ना हो, लेकिन मेरा मानना वही है कि इतना स्कोर आपको करना चाहिए साथियों। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी भाई। अगर आप कट ऑफ से संतुष्ट नहीं है, आप अगर आपको नहीं सही नहीं लग रहा तो आप बिल्कुल मत देखिए, कोई जरूरत नहीं। लेकिन कोई निगेटिव कमेंट मत करिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो लंबी हो सकती है, तो अगर आप एग्जैक्ट सारी चीज़ सारा डेटा जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कुछ मेरे भाई जो चैनल पर नए होंगे उनको मैं बता दूं कि एसएससी कि जितने भी एग्जाम 2024 में हुए हैं, चाहे आपका सीजीएल हुआ, चाहे सीपीयू हुआ, चाहे सीएचएसएल हुआ, मैं सभी के प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। और सीपीयू मेरा मेन टारगेट, इसलिए मैं इसके मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, और सारे एग्जाम को मैंने स्किप कर दिया हूं। इसके पहले मैंने स्टेनोग्राफर का एग्जाम क्वालिफाई किया, इसके अलावा एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का एग्जाम क्वालिफाई किया है, और बहुत सारे एग्जाम जैसे सीआरपीएफ, एचसीएमसी, एसएफ, एचसीएम, सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए। तो अभी मेरा मेन टारगेट लेकिन सीपीओ है, तो मैं सीपीओ मेंस 2024 को टारगेट कर रहा हूँ। लास्ट ईयर सीपीओ 2023 में फाइनल मेरिट आउट हुआ है 0.64 नंबर से। तो मैं एक्सपीरियंस कुछ एक्सपीरियंस मुझको है थोड़ा बहुत, वही चीज़ आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा। सबसे एक चीज़ और, मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं सारे अपडेट आपको देता रहता हूँ। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर लगभग 1400 के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथी। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, वहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट वहाँ क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी वैकेंसीज आती है, जो नोटिफिकेशन आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं सबसे पहले वहाँ अपडेट देता हूँ। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, आप लोग वो जरूर ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साथियों कि सीपीओ 2022 की जो वैकेंसी आई थी उसमें सीआरपीएफ की कितनी वैकेंसीज थी मेल और फीमेल। दोस्तों, हम जब प्रीवियस ईयर के डेटा को एनालिसिस करते हैं उसी के बेसिस पे हमको कुछ आइडिया लगता है। हालांकि अगर देखा जाए इस बार वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है, लास्ट ईयर जितनी वैकेंसीज आई थी उन सभी से काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी के बेसिस पे हम एक अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग बस उसी को समझिएगा, सेफ स्कोर इसको मानिएगा, कोई कट ऑफ नहीं है, पहले बता रहा हूँ आपको। अगर मैं सीपीओ 2022 की बात करता हूँ, सीआरपीएफ की जो वैकेंसी थी इसमें मेल कैटेगरी की 3006 वैकेंसी थी, जबकि फीमेल की 106 वैकेंसीज थी। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई थी साथियों। और अगर मैं सीआईएसएफ की बात करता हूँ 2022 में, तो मेल की 77 थी जबकि फीमेल की 6 थी, यानी बहुत कम वैकेंसी आई थी। और दोस्तों, जो हम सीपीओ 2023 की बात करते हैं तो उसमें मेल कैटेगरी की सीआरपीएफ में 788 वैकेंसी थी, जबकि फीमेल की 30 वैकेंसी थी सीआरपीएफ में। तो हम सीआईएसएफ की बात करते हैं 2023 में, तो मेल की 567 वैकेंसीज थी और फीमेल की 63 वैकेंसी थी। अब दोस्तों, हम वापस चलते हैं सीपीओ 2022 में, जिसमें आपकी सीआरपीएफ की जो कट ऑफ गई थी मेल कैटेगरी की, जनरल से गई थी 286, ईडब्ल्यूएस से गई थी 270, ओबीसी से गई थी 267, एससी से गई थी 235 और एसटी से गई थी 223 नंबर। ये मेल कैटेगरी की थी। हम फीमेल की बात करते हैं, यूआर कैटेगरी की 307 गई थी, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी 301,
ओबीसी 298, एससी 262 और एसटी 252 नंबर। ये फीमेल की कट ऑफ थी 2022 में। सीआरपीएफ की मैंने आपको बताई। अब मैं बताता हूँ कि 2022 में सीआईएसएफ की जो कट ऑफ थी, सीआईएसएफ की जो वैकेंसीज थी, मेल के 77 और फीमेल की 6 थी। उसके हिसाब से जो कट ऑफ गई थी मेल और फीमेल की सीआईएसएफ में 2022 में, मेल कैटेगरी की सीआईएसएफ की जो कट ऑफ थी वो 334 नंबर थी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 331, ओबीसी 327 और एससी 300, जबकि एसटी की 294 नंबर गई थी। वहीं अगर फीमेल की बात करते हैं तो 324 नंबर जनरल कैटेगरी फीमेल, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस 316 नंबर, ओबीसी 312 नंबर और एससी 281 नंबर, जबकि एसटी फीमेल की कट ऑफ सीआईएसएफ के लिए 280 नंबर गई थी साथियों। ये रहा 2022 का सीआरपीएफ और सीआईएसएफ का मेल और फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ। अब हम सीआरपीएफ 2023 की बात करते हैं कि सीआरपीएफ में 2023 में मेल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई थी, जबकि वैकेंसीज जो थी सीआरपीएफ में मेल की 788, फीमेल की 30 थी। अब हम सबसे पहले मेल की कट ऑफ की बात करते हैं जो गई थी सीआरपीएफ में। यूआर कैटेगरी से सीआरपीएफ के लिए मेल कैटेगरी कट ऑफ थी 313 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 307 नंबर थी, ओबीसी की 305 नंबर थी, एससी की 264 नंबर थी, जबकि एसटी की 269 नंबर थी। जबकि हम सीआरपीएफ के लिए अगर फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं 2023 में, तो फीमेल की 323 नंबर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस से 322 नंबर थी, ओबीसी से 319 नंबर थी, जबकि एससी से 272 नंबर थी, जबकि एसटी से 272 नंबर थी। एससी और एसटी की फीमेल कैटेगरी कट ऑफ सीआरपीएफ के लिए बराबर गई थी। दोस्तों हम सीआईएसएफ की जब बात करते हैं, सीपीओ 2023 में सीआईएसएफ में मेल कैटेगरी 567 थी, जबकि फीमेल की 63 वैकेंसी ओनली थी। तो 2023 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी मेल कैटेगरी की जनरल 331 नंबर, ईडब्ल्यूएस 322, ओबीसी 320, एससी 291, जबकि एसटी 287 नंबर गई थी। वहीं जो हम फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, 63 वैकेंसीज पे फीमेल कैटेगरी जनरल 329 नंबर, जबकि ईडब्ल्यूएस 327, ओबीसी 323, एससी 291 और एसटी 277 नंबर कट ऑफ थी। ये रही पिछले लास्ट 2 ईयर्स की कट ऑफ। अगर आपको ये चीजें नहीं देखना आप इसको स्किप भी कर सकते थे। अब मैं बात करता हूँ कि इन्हीं वैकेंसीज के बेसिस पे। देखिए सबसे पहले मैं सीआरपीएफ की बात करूंगा। सीआरपीएफ 2024 सीपीओ से सीआरपीएफ की 2024 में जो वैकेंसीज आई हैं साथियों, तो या तो 2022 में सीआरपीएफ की बम्पर वैकेंसी आई थी 3006 फीमेल और 106 फीमेल, जबकि लास्ट ईयर अगर हम सीपीओ 2023 की बात करें तो सीआरपीएफ की वैकेंसी काफी कम हो गई थी 788 में, जबकि फीमेल की केवल 30 वैकेंसी थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए साथियों, सीपीओ 2024 की बात करता हूँ तो सीपीओ 2024 में दोस्तों जो मेल कैटेगरी की वैकेंसी है सीआरपीएफ में वो है 1379, जो कि बढ़ी हुई है। इसके पहले कम थी, 800 या 900 के करीब थी, बढ़ के 1379 हुई है। और फीमेल कैटेगरी की 59 वैकेंसीज हैं, जबकि सीआईएसएफ में मेल कैटेगरी की वैकेंसी बढ़ के हुई है 1887, जबकि फीमेल की 210 हुई हैं। और कुल इसको मिला लिया जाता है तो 2097 वैकेंसी सीआईएसएफ में है, जो सबसे ज़्यादा है। जबकि हमेशा ऐसा होता है कि सीआरपीएफ में वैकेंसीज ज़्यादा रहती हैं, जबकि अब की सीआईएसएफ में ज़्यादा है। एक चीज़ मैं और बता दूं साथियों, देखिए वैकेंसीज भले ज़्यादा हैं, आप लोग ये सोचिएगा कि कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा नहीं है। हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। इसके अलावा कट ऑफ बहुत चीज़ें इंपैक्ट करती हैं। पेपर का लेवल कैसा है, कितने कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, सीजीएल में जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए होंगे हो सकता है वो एग्जाम ना देने जाए तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस का भी फर्क पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालती हैं साथियों। तो सबसे पहले मैं अगर लास्ट 2 ईयर के कट ऑफ का जो मेरा अनुमान है, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है सेफ स्कोर का, कट ऑफ बिल्कुल नहीं है, केवल सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं मेल कैटेगरी का बताऊंगा सीआरपीएफ का, उसके बाद फिर फीमेल का बताऊंगा, फिर सीआईएसएफ के मेल का बताऊंगा, फिर फीमेल का बताऊंगा। तो वैकेंसीज अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर 2022 के अकॉर्डिंग अगर सीआरपीएफ में देखा जाए तो बहुत कम है इस बार। और अगर लास्ट ईयर 2023 से देखा जाए तो कुछ मिलती जुलती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ तो मेल कैंडिडेट सीआरपीएफ के लिए सीपीओ 2024 से मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी आपका सेफ स्कोर जो होगा 300 नंबर होगा। अब हो सकता है आपको 298 299 भी मिल जाए, लेकिन 300 नंबर का आप टारगेट करिएगा जनरल कैटेगरी से सीआरपीएफ के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 295 नंबर सेफ स्कोर हो सकता है, ओबीसी के लिए 288 नंबर, एससी के लिए 255, जबकि एसटी के लिए 248 नंबर मेल कैटेगरी सीआरपीएफ के लिए बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि सीआरपीएफ फीमेल कैटेगरी, सबसे पहले मैं जनरल की बात करूंगा। 312 नंबर आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 309 नंबर, ओबीसी के लिए 305 नंबर, एससी के लिए 265 नंबर, जबकि एसटी के लिए 260 नंबर आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है साथियों।
मैं बार-बार कह रहा हूँ ये केवल सेफ स्कोर है। अगर आप इस रेंज में नहीं आते हैं तो आप इससे बिल्कुल सैटिस्फाई नहीं होंगे। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जो और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब तक हम अपनी रेंज की कट ऑफ हमको जब तक नहीं मिल जाती, तब तक हमको वो कट ऑफ बिल्कुल गलत लगती है, वो सेफ स्कोर बिल्कुल गलत लगता है। ये आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ यही सेफ स्कोर अगर आप मान के चलेंगे, इतना अगर आप स्कोर करने की कोशिश करेंगे मेंस में, तो आप आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। बार-बार आपको कट ऑफ की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो ये रहा सीआरपीएफ का। मैं सीआईएसएफ की बात करता हूँ। जो मेल कैटेगरी जनरल, अगर आप मेल कैटेगरी में आते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको सीआईएसएफ में अगर जॉब चाहिए तो 310 नंबर आप टारगेट कीजिए जनरल कैटेगरी मेल। ईडब्ल्यूएस के लिए 304 नंबर सेफ स्कोर हो सकता है। ओबीसी के लिए 304 नंबर हो सकता है, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर ही चल रहे हैं इस समय। इसके अलावा एससी 280 नंबर और एसटी 276 नंबर। ये आपका सेफ स्कोर है सीआईएसएफ के लिए मेल कैटेगरी का। अब मैं फीमेल की बात करता हूँ। सबसे पहले जनरल सेफ स्कोर, अगर आप सीआईएसएफ में जॉब चाहती हैं 320 नंबर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के लिए 316 नंबर, ओबीसी के लिए 312 नंबर, एससी के लिए 275 नंबर, जबकि एसटी के लिए 273 नंबर। ये आपके लिए सेफ स्कोर फीमेल के लिए सीआईएसएफ के लिए। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये रहा सेफ स्कोर मेरी तरफ से। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यही एकदम सही हो और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एकदम गलत हो। कुछ हद तक सही हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी गलत हो जाए। लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप इतना अपना टारगेट करके चलते हैं तो 110% आपका सिलेक्शन होगा। कोई आपके सिलेक्शन को रोक नहीं पाएगा और आपको बार बार कट ऑफ की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। साथियों बहुत ज़्यादा डिमांड थी, कोई भी आप मेरा वीडियो उठा के देखिए, हर वीडियो में आपको नीचे ही कमेंट मिलेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों की केवल डिमांड पे एक सेफ स्कोर जो मुझे लगता था लेकर आऊँ। मैं इसीलिए आपको एक सेफ स्कोर ला कर दिया हूँ, जिससे आपको बार बार कट ऑफ की वीडियो ना देखनी पड़े। अदरवाइज बहुत सारे मेरे भाई होंगे जो अभी फिर जाएंगे, फिर सर्च करेंगे, फिर दूसरी वीडियो भी देखेंगे, तो वो आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हुआ था। जब हम बॉर्डर पे रहते हैं ना, तो बस दिन भर कट ऑफ वाली वीडियो देखते देखते हमारी बीत जाती है, और जब तक हमारी रेंज की कट ऑफ हमको नहीं मिल जाती, जिस रेंज में हम आते हैं, तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते, हम देखते रहते हैं। ये आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन भाई मेरा जो है, जो मैंने फील किया वही मैंने आपको बताया है। तो कोशिश करिएगा आप लोग कि इस बॉर्डर को आप टच कर सकें। अगर इससे आप 2-4 नंबर कम भी रहते हैं, तब भी आपके पूरे चांसेस बनेंगे। तो यही रहा कुछ वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही जेन्युइन ऑथेंटिक कंटेंट यहाँ पर मिलते रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज कमेंट में आपके सारे डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।